हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। फैक्ट स्टडी में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। आईसीसी के द्वारा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। तो इसी पर हम बात करेंगे किस तरीके से ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पॉइंट आपके एग्जाम में इस टॉपिक से बन सकते हैं, इस पर जानेंगे। तो ये स्लाइड्स मैंने तैयार करी हैं, इन्हीं के माध्यम से इस वीडियो को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में दो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है इनको भी मैंने ऐड किया है, इनको आप पढ़ लीजिएगा, इनको आपको आंसर करना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं अभी पूछता हूं जिसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। ये श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड बर्खास्त हुआ है, इससे पहले 2019 में भी एक क्रिकेट बोर्ड बर्खास्त हो चुका है, तो उसका नाम आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कीजिएगा, वीडियो के शुरुआत में ही। लास्ट में तो उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा ही। तो जानेंगे कि किस वजह से श्रीलंका बोर्ड को बर्खास्त किया गया, खिलाड़ियों का अब क्या होगा इस बर्खास्त के बाद, और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के बाद कितना पैसा है, श्रीलंकन टीम का क्या रिकॉर्ड है, आईसीसी के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो जो बच्चे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, और जो एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं भी करते हैं किसी भी एज ग्रुप के, उनको भी ये वीडियो देखनी चाहिए। उससे उनकी नॉलेज इंप्रूव होगी, उनकी ब्रेन पावर बढ़िया होगी, और उनकी जो है कन्वर्सेशन जो है वो इंप्रूवमेंट होती है। तो ये जागरूकता बढ़ाती है, जागरूक होते हैं आप, तो उनको भी ये टॉपिक मालूम होने चाहिए, देखना चाहिए। तो प्लीज आप इस वीडियो को देखिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीलंका क्रिकेट के खिलाफ एक बड़ा एक्शन हुआ है, आईसीसी के द्वारा इसको बर्खास्त कर दिया गया है वर्ल्ड कप की। आपको मालूम है वर्ल्ड कप चल रहे हैं भारत में 2023 के, इसमें श्रीलंकन जो टीम थी क्रिकेट की, इसका प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा, बहुत खराब प्रदर्शन रहा। 9 मैच इसने टूर्नामेंट में खेले जिसमें से 7 मैच ये हार गई, मात्र 2 मैच जीती, और भारत के खिलाफ इसकी तो बहुत बड़ी हार हुई। इसमें इसने 302 रनों से हारी श्रीलंका टीम, 56 रनों पर ही ये पूरी टीम ऑल आउट हो गई। तो इससे क्या हुआ, श्रीलंका का जो देश था, इनके जो समर्थक थे वो बहुत नाराज थे, श्रीलंका की सरकार भी काफी इसमें हस्तक्षेप किया, वो भी नाराज थी। तो उसने यहीं से इसकी शुरुआत हुई बर्खास्त की, श्रीलंकन खेल मंत्री के द्वारा श्रीलंकन क्रिकेट टीम को बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि बाद में अदालत के बाद इसको थोड़ा सा बहाल भी किया गया। तो इसी का यहीं से शुरुआत हुई है इसकी बर्खास्त की, कि आईसीसी की मुख्य वजह यही बना है, आईसीसी ने बर्खास्त किया है। तो ये हालांकि अब वापस जा चुकी है श्रीलंका की टीम। 1992 में इसका सबसे खराब प्रदर्शन रहा था, उसके बाद ये 2023 में इसका सबसे खराब प्रदर्शन रहा है वर्ल्ड कप में। श्रीलंका की टीम बहुत अच्छी टीम थी, आज से 15 साल पहले की टीम को देखें तो उसमें सनत जयसूर्या, लसित मलिंगा और मुथैया मुरलीधरन जैसे बहुत ही ग्रेट प्लेयर थे। मैं उस टाइम काफी मैच खेलता भी था, देखता भी था, अब तो सिर्फ देख लेता हूं, कभी कभी खेलता नहीं हूं, परंतु ये कितनी अच्छी टीम थी। हालांकि 2022 में इसका चैंपियंस ट्रॉफी में जो एशिया कप हुआ उसमें जो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी तो होनी है, एशिया कप में तो ये काफी बेहतरीन टीम थी। पता नहीं इसमें क्या हो गया जो कि वर्ल्ड कप में इसकी हालत काफी पतली हो गई। तो ये देखते हैं, वर्ल्ड कप के दौरान ही भंग हुआ था बोर्ड, ये तो आईसीसी ने बाद में भंग किया है इस बोर्ड को, वर्ल्ड कप के दौरान ही इस जो है श्रीलंका का खेल मंत्रालय है या श्रीलंका की गवर्नमेंट है, इसने ही 6 नवंबर को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया था। इसके बेहद निराशाजनक प्रदर्शन के कारण, वर्ल्ड कप में इसके बेहद निराशाजनक प्रदर्शन के कारण ही श्रीलंका के खेल मंत्रालय ने या श्रीलंका की सरकार ने ही 6 नवंबर को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया था। आईसीसी ने तो अभी 9 नवंबर को इसको बर्खास्त किया, 10 नवंबर को सॉरी, इसको 6 नवंबर को ही श्रीलंका सरकार के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। परंतु श्रीलंका सरकार के द्वारा या खेल मंत्रालय के द्वारा बर्खास्त होना अलग है, आईसीसी के द्वारा अलग है। तो श्रीलंकन टीम के एक अंतरिम बोर्ड का भी गठन किया गया था। खेल मंत्री रोशन रणसिंगे ने कार्यालय में एक बयान में कहा था कि देश में 1996 कप विजेता अर्जुन रणतुंगा के अंतरिम बोर्ड की अध्यक्षता नियुक्त की गई। ये 1996 में वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है श्रीलंका की टीम, इसके कप्तान थे अर्जुन रणतुंगा। इसके बारे में भी अगली स्लाइड में मैंने ऐड किया हुआ है इंफॉर्मेशन। तो इनकी अध्यक्षता में एक टीम नियुक्त की गई थी। तो ये यहाँ के खेल मंत्री हैं श्रीलंका के, जो है रोशन रणसिंगे, इन्होंने ये बयान दिया था कि ये क्या कारण रहे, पता किया जाए क्यों इतना खराब प्रदर्शन रहा। हालांकि बोर्ड पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे, बोर्ड पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इससे पहले भारत से मिली हार के बाद खेल मंत्री रोशन रणसिंगे ने शुक्रवार को अपने बयान में क्रिकेट बोर्ड को देशद्रोही और भ्रष्ट कहा था।
क्रिकेट बोर्ड को देशद्रोही और भ्रष्ट कहा था। उन्होंने बोर्ड के सदस्यों से इस्तीफा देने की भी मांग की थी। इसके बाद श्रीलंका क्रिकेट के सचिव मोहन डी सिल्वा ने शनिवार को 4 नवंबर को अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। तो ये काफी घटनाक्रम हुआ। इसी के चलते जो है आईसीसी ने एक्शन लिया है। आईसीसी ने क्या कहा है, अब इस स्लाइड का सार क्या। आईसीसी ने कहा है कि जो क्रिकेट बोर्ड है श्रीलंका का, इसमें श्रीलंकाई सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है। जबकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड स्वतंत्र होना चाहिए, उसमें श्रीलंका सरकार का इतना हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस स्लाइड में आपको यही जानकारी है। क्रिकेट की वर्ल्ड संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि अभी वर्ल्ड कप के मुकाबले खेले जा रहे हैं। टूर्नामेंट में टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। खराब प्रदर्शन के बाद श्रीलंकाई सरकार ने पूरे बोर्ड को बर्खास्त किया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने भी इनकी जांच कमेटी बनाई थी। आईसीसी ने इसे सरकार की ओर से बड़े बोर्ड के कामकाज में दखल अंदाजी माना। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किन कारणों से इसको बर्खास्त किया गया? क्योंकि सरकार की ओर से बोर्ड के कामकाजों में दखल अंदाजी, सरकार की ओर से बोर्ड के कामकाजों में दखल अंदाजी। आईसीसी नहीं चाहता कि किसी भी देश का क्रिकेट बोर्ड है तो उसमें सरकार की ज्यादा दखल अंदाजी हो। वो स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए इस तरीके का, क्योंकि इतनी ज्यादा दखल अंदाजी रहेगी तो प्लेयर खेल ही नहीं पाएंगे। इस कारण से ही सस्पेंड किया गया है। यही मुख्य वजह है। श्रीलंका वर्ल्ड कप तो बहुत बुरी तरह हारा ही है, ये वाला, ये तो आपको पता ही है। तो ये मेन वजह यही है कि श्रीलंका सरकार का या श्रीलंका खेल मंत्रालय का विशेष दखल अंदाज इसमें रहता है। तो इस कारण से आईसीसी ने इसको सस्पेंड किया है। आईसीसी ने पूरे मामले को लेकर बताया, आज हमारे बोर्ड ने बैठक के बाद निर्णय लिया है। श्रीलंकाई क्रिकेट के एक सदस्य के रूप में अपने दायित्वों का गंभीर उल्लंघन कर रहा है। विशेष रूप से अपने मामलों का स्वायत्त रूप से संभालने में उसे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उसके कामकाज में सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप ना हो। हालांकि सस्पेंशन के लिए क्या शर्तें लगाएंगे इसके बारे में भी नहीं बताया गया है। हो सकता है इसको बहाल कर दे, अपने फैसले को जो है कैंसिल भी कर दे। आईसीसी इसको पुनर्बहाल भी कर सकता है। इसको सस्पेंशन हो सकता है, 30 दिन रहे, 50 दिन रहे, ऐसे रहता है, और उसके बाद जो है बहाल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अभी इसकी ज्यादा डिटेल में आईसीसी ने नहीं बताया, परंतु मुख्य वजह यही है, सरकार इसमें ज्यादा दखल अंदाजी करती थी, कभी कुछ कर दी कुछ, इस वजह से इसको सस्पेंस कर दिया गया। अब इसमें खिलाड़ियों का क्या हुआ सस्पेंशन के बाद? देखो, खिलाड़ियों पर ज्यादा तो असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि किसी भी देश के खिलाड़ी हो तो उनका कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही साइन होता है कि कब तक खेलेंगे, क्या नहीं खेलेंगे, उनकी फीस वीस सब पहले से ही डिसाइड होती है। तो परंतु सबसे बड़ा प्रभाव क्या रहेगा? अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी छीनी जा सकती है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो था, इसमें सस्पेंशन के बाद खिलाड़ियों पर शायद ही कोई असर पड़े, लेकिन आईसीसी श्रीलंकन बोर्ड के रेवेन्यू को रोक सकता है। आईसीसी जो रेवेन्यू जनरेट करता है श्रीलंकन बोर्ड को, इसको रोक सकता है। तो इसमें थोड़ी सी कटौती तो होगी। जब इनका रेवेन्यू रुक जाएगा तो खिलाड़ियों को जो अन्य फैसिलिटी मिलती हैं उसमें तो प्रभाव पड़ेगा ही, साथ ही उनसे अगले आईसीसी इवेंट की मेजबानी छिन सकती है। अगला आईसीसी इवेंट यही होना था, अंडर 19 वर्ल्ड कप होना था अगले साल जनवरी फरवरी के दौरान। श्रीलंका में मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप होना है। अगर आईसीसी की बोर्ड की सदस्यता कायम नहीं रही, अगर इन्होंने बहाल नहीं की सदस्यता, तो टूर्नामेंट की मेजबानी इनसे छीनी जाएगी और किसी अन्य देश को ये दे दी जाएगी। तो सबसे बड़ा प्रभाव यही पड़ेगा। किसी भी देश के कोई मेजबानी निश्चित है, पहले तो जनवरी फरवरी में यहां पर होना है अंडर 19 वर्ल्ड कप मेंस का, तो उसकी मेजबानी छीन ली जाएगी, तो उसका प्रभाव रहेगा इस पे। और जब इनकी मेजबानी छीन ली गई है तो फिर जो आगे इन पे आगे भी प्रभाव रहेगा खिलाड़ियों पे, जैसे कि अन्य टूर्नामेंट्स में भी भाग लेने में काफी प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके का इन पर यह प्रभाव रहेगा। तो ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के पास कितना पैसा है। अब देखिएगा, हालांकि 2022 में इसने काफी पैसा कमाया है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने 6.3 अरब रुपए कमाए हैं 2022 में इस श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने। अब तक की सर्वाधिक कमाई है ये 2022 में, ये बताया गया था। तो ये था। इसके अलावा पिछला श्रीलंकन टीम का रिकॉर्ड कैसा रहा है? अब 2022 में जो एशिया कप हुआ था, आपको मालूम होना चाहिए, वो श्रीलंका ने ही जीता था। तो इसमें जो है टीम के फाइनल में पाकिस्तान को 23 रनों से शिकस्त दी थी श्रीलंका ने। तो इसमें भारतवासी भी बहुत खुश हुए थे। जब पाकिस्तान किसी भी देश से हारे तो भारतवासी बहुत खुश होते हैं। जैसे अभी टूर्नामेंट हुआ, इसमें अफगानिस्तान ने जब पाकिस्तान की टीम को हराया तो अपने देश में एक जश्न का माहौल बन गया। तो वैसा ही माहौल उस टाइम भी बना था जब श्रीलंका ने पाकिस्तान को एशिया कप में हरा दिया था।
तो इस तरीके का ये माहौल था। तो हालांकि ये काफी अच्छी टीम थी, जैसे कि एशिया कप जीत गई है और 1986 में भी एशिया कप जीता है इससे पहले इसने। तो ये छठी बार टूर्नामेंट जीता था एशिया कप वाला। काफी अच्छी टीम रही है ऑस्ट्रेलिया वो श्रीलंका की, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। 2022 में खेले गए एशिया कप में ये काफी शानदार लय में थी, इसने सभी मैच जीते थे, मात्र पहला मैच हारा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें काफी अच्छी टीम शामिल थी। इसके अलावा ये मैंने आपको बताया था श्रीलंका ने 1996 का जो है विश्व कप तो जीता ही है। इसमें फाइनल में इसने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सभी को चौंका दिया था। ये वाली तस्वीर है, ये इसकी 1996 की वर्ल्ड कप की है। ये देखो इनके कप्तान है, मैंने आपको बताया था कप्तान का नाम। ये जो है ये ट्रॉफी उठाए हुए हैं। ये एशिया कप की है 2022 का जो इन्होंने एशिया कप जीता है, इसमें आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब ये आईसीसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, इसको हम जान लेते हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म आपको पता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हिंदी में इसका मतलब आपको पता है ये क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। यह दुनिया की क्रिकेट प्रतियोगिताओं की एक नियामक संस्था है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका ने की थी। ये 3 देश थे मुख्य रूप से, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका। तब इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया। 1987 में इसका नाम बदलकर आईसीसी रखा गया है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। ये नाम आपको ध्यान रखना है, ग्रेग बर्कले। ये सन आपको ध्यान रखनी है 1909। और ये 3 देशों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका। और इसके अलावा ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कि इंपीरियल कॉन्फ्रेंस था। हो सकता है ज्यादा डीपली पूछ ले, जैसे अभी कुछ पिछले एग्जाम हुए इनमें काफी डीपली नॉलेज से पूछा गया है, तो ये भी आप ध्यान रख ले तो अच्छा है। 2020 से ही ग्रेग बर्कले इसके जो है अध्यक्ष पद पर कायम है। अब ये आईसीसी करता क्या है, इसके आय का मुख्य स्रोत क्या है? इसके आय का मुख्य स्रोत है टूर्नामेंटों का आयोजन करना। आईसीसी अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा अपने सदस्य राज्यों में भी बांटता है। 2007-15 के बीच आईसीसी ने प्रायोजन और टेलीविजन अधिकारों से लगभग 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर भी कमाए थे। आईसीसी की सदस्यता से आय और निवेश से आय का आय भी शामिल है। तो ये मुख्य रूप से टूर्नामेंटों का आयोजन करता है। टूर्नामेंट कौन से होते हैं? जैसे वनडे हो गया, टेस्ट हो गया, T20 इसका सबसे नया टूर्नामेंट लॉन्च हुआ है। इसके अलावा अभी तक पहले तो केवल टेस्ट और वनडे ही होते थे, 50 ओवर का वनडे और टेस्ट आपका जो चलता था 5 दिन तक, 4 दिन तक, जो भी चलते थे जब तक टीम पूरी न खेल ले, तो ये होता था। तो इसके अलावा T20 एक सबसे नया टूर्नामेंट लॉन्च किया और इसका काफी ज्यादा एक तरीके से हिट हो गया। ये T20 तो सुपर डुपर हिट हो गया इसका टूर्नामेंट। तो ये टूर्नामेंटों का आयोजन कराता है, इसमें इनामी राशि रखता है और उसके अलावा टेलीविजन अधिकारों प्रायोजक से ये रुपए लेता है। जब कहीं पे भी मैच का टूर्नामेंट का आयोजन होगा उसको लोग देखेंगे तो ये आईसीसी ही इससे कमाई करता है। इसकी कमाई 2022 इतने सन में ये थी 1.6 मिलियन। तो ये आपको ध्यान रखना है आईसीसी क्रिकेट काउंसिल के बारे में। अब ये कुछ पॉइंट है। आईसीसी हर 4 साल में क्रिकेट विश्व कप का आयोजन करता है। आईसीसी के सदस्य देश हैं 104 सदस्य देश हैं वर्तमान में आईसीसी में। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है आईसीसी के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो ये 104 है। आईसीसी के 16 सदस्य देशों को वनडे का दर्जा प्राप्त है। 16 सदस्य देशों को वनडे का दर्जा प्राप्त है। आईसीसी के सभी 104 सदस्य देश T20 का दर्जा प्राप्त है। T20 का दर्जा तो सभी सदस्य देशों को प्राप्त है और वनडे का दर्जा मात्र 16 देशों को। महिलाओं के लिए T20 का दर्जा 1 जुलाई 2018 से लागू हुआ है और पुरुषों के लिए 1 जनवरी 2019 से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। महिलाओं के लिए जो T20 का दर्जा है वो पहले लागू हो चुका है 1 जुलाई 2018 को, पुरुषों वाला 1 जनवरी 2019 से लागू हुआ। आईसीसी का मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात दुबई में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मुख्यालय तो पूछा भी जाता है कई बार। तो ये पॉइंट है आईसीसी जुड़े हुए। इसके बारे में अगर आप कहेंगे तो एक डिटेल ले आएंगे। ये तो कुछ जो सिलेक्टेड पॉइंट हैं उनको यहां पर ऐड किया है। तो ये थी जानकारी। इसके अलावा ये क्वेश्चन है, एक मैंने शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था कि श्रीलंका से पहले किस देश के क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त किया जा चुका है, तो उसका आंसर बता देता हूं। जिम्बाब्वे के क्रिकेट बोर्ड को 2019 में बर्खास्त किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये 2 क्वेश्चन है, विश्व क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर। इस पे मैंने वीडियो भी बनाया था, अगर आपने उसको देखा हुआ तो जरूर बता देंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, विश्व क्रिकेट के इतिहास में पहले क्रिकेटर हैं जिनको टाइम आउट दिया गया है। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले संस्करण का आयोजन कहां किया गया था, इसका आंसर आपको देना है। और अगर कोई अच्छा बच्चा होगा क्रिएटिव तो ये भी बता सकता है कि इस जो पहला T20 क्रिकेट विश्व कप हुआ था उसका विजेता देश कौन सा था, विजेता देश आपको बताना है। ठीक है,
तो ये आपको क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। ये हमारी वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए वीडियो को। और आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।